आज हम यहाँ पे आप लोगों को ब्रीफिंग के लिए मेज़ल रूबेला कैंपेन की ब्रीफिंग के लिए आप लोगों को हमने दावत दी थी। तो ये जो एमआर का कैंपेन है 17 से लेकर 29 नवंबर तक पूरे पाकिस्तान की तरह ज़िला गांचे में भी इंशाल्लाह ये हम शुरू कर रहे हैं। इस हवाले से हमारी तकरीबन तैयारियां जो है ना वो सारी मुकम्मल है। उसमें हमने टीम को ट्रेनिंग किया है। हमारा टारगेट, हमारा माइक्रो प्लान्स जो जितने भी उस कैंपेन के हमारे तैयारियों में शामिल थे, हम लोग सब हमारी तैयारी मुकम्मल है। इंशाल्लाह 17 से हम ये शुरू करेंगे। इसमें मीज़ल्स रूबेला कैंपेन में ऐसे बच्चों को हम वैक्सीनेट करेंगे जिसकी उम्र जो है ना 6 माह से लेके 5 साल तक के बच्चों को। तो गांछे डिस्ट्रिक्ट का 17,296 बच्चों को हमने इंशाल्लाह इसमें वैक्सीनेट करेंगे। तो मेरी गांछे के आवाम से, हमारी बहन भाइयों से, सारों से ये गुजारिश है कि जिन घरों में भी 5-6 महीने से लेकर 5 साल के बच्चे हैं तो उसमें हमारी टीमें आएगी वहाँ पे आप लोगों के मोहल्ले में। तो आप लोगों ने उनके साथ कोऑपरेट करना है, बच्चों को वैक्सीनेट करना है। मीज़ल्स का ये है कि इस साल गांछे में मीज़ल्स का आउटब्रेक हुआ बदकिस्मती से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई कैजुअल्टी हमारी नहीं हुई। हमने यहाँ पे डीएचक्यू हॉस्पिटल में अलग इसका मीज़ल वार्ड बना के डीएचक्यू हॉस्पिटल के एमएस के साथ, उनके चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ हमने अलग से उसको बाद में अच्छा तरह से हैंडल किया। तो बल्तिस्तान रीजन से सबसे ज़्यादा केसेस गांछे में रिपोर्ट हुए हैं और उसमें यही हमने देखा गया कि बहुत से बच्चे ऐसे थे जिसमें जिनकी वो वैक्सीन जो है या पेंडिंग थी, उन्होंने वैक्सीन टाइम पे नहीं करवाया था। तो इंशाल्लाह ये पूरे जो गांछे के जहाँ जहाँ पे हमारी आबादी है वहाँ पे हमारी टीमें भी जाएगी, हमारे सुपरवाइज़र भी जाएंगे, हम ख़ुद भी वहाँ पे मॉनिटरिंग करेंगे। उसके लिए हमारी तैयारियाँ भी पूरी मुकम्मल है। तो मेरी गुजारिश है आप सहाफ़ी हज़रात के भाइयों के तवासुत से कि इस कैंपेन को मुअस्सर बनाने के लिए आप सब की हमें ताउन चाहिए। ये हम कैंपेन अगर अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आइंदा साल हमें ये मीज़ल्स का, ये आउटब्रेक का हमें उसका कोई हमें इंशाल्लाह मसला नहीं पैदा होगा। एक मीज़ल्स के आउटब्रेक की वजह से यहाँ पे बच्चे का सेहत के साथ उसके फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आते हैं। कोई बच्चा अगर कुंदो से यहाँ पे एडमिट होता है तो उनका अलग फाइनेंशियल इश्यूज़ आता है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसमें कवर होगा। ये कैंपेन इससे पहले 2022 में भी हुआ था, तो इस साल 2025 में ये होने जा रहा है और पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। सिर्फ गांछे की बात नहीं, बल्तिस्तान की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ये कैंपेन 17 से लेकर 29 नवंबर तक जारी रहेगी। उसमें हमारी टीम हर मोहल्ले में जाएंगे, हमारे LSWs और सारे बच्चों को वैक्सीनेट करने में हमारी मदद करेंगे। और हमारे पास पूरे हर बच्चों के नाम के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ, मदरसे के बच्चों के साथ, सारों की हमारे पास लिस्ट भी हमने तैयार की हुई है। कहाँ पे किस घर में कितने बच्चे हैं वो हमारे पास सारा टारगेट है। तो हमने इंशाल्लाह इसको टाइम पे अचीव करना है इस 12 दिनों के कैंपेन में। तो मेरे गांछे के अवाम से, खुसूसन हमारे जो बहनें हैं उनसे, जिनके बच्चे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को वैक्सीनेट ज़रूर करें। और उसका जो HPV वैक्सीनेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये हर बच्चे को आम तौर पर भी लगता है रूटीन इम्यूनाइजेशन में। 9 माह में इसका एक डोज लगता है और 15 माह में एक लगता है। तो इसके ऊपर अभी हमने दोबारा इसको पूरा एक कैंपेन के तौर पर इसलिए किया है क्योंकि ताकि जो आउटब्रेक जो सीज़न में आता है ना, गर्मियों के सीज़न में, तो यह ना आए। तो एक बच्चा अगर मीज़ल्स, किसी बच्चे को मीज़ल होता है तो वो बच्चा जो है ना 12 से 18 बच्चों को फैलाता है। तो अगर एक बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो जो साथ में बच्चे आते हैं उनको भी फैलाते हो। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने WHO की मदद से, यूनिसेफ, गावी, ये जो हमारे पार्टनर्स हैं उन सब की मदद से ये पूरा कैंपेन जो इंशाल्लाह पाकिस्तान में 17 नवंबर से स्टार्ट है। उस हवाले से डिस्ट्रिक्ट गांछे की सारी प्रिपरेशन तैयारी कंप्लीट है। तो मेरे सहाफ़ी हज़रात भाइयों से भी और आप लोगों से भी गुजारिश है, पूरे अवाम से, उलमा इकराम से, जो हमारे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, पॉलिटिकल हमारे वर्कर्स या पॉलिटिशियंस हैं, उन सब से गुजारिश यही है कि इस कैंपेन को जो है ना कामयाब बनाने में DHO ऑफिस गांछे के साथ आप लोग मुकम्मल ताउन करें। तो बहुत शुक्रिया सर। इसमें एक चीज़ ये बताइएगा कि आपने कहा ये 2022 में भी शुरू हुआ था, तो दूसरा आपने ये भी कहा कि यहाँ पर जो पिछले दफ़ा जो गर्मियों में आउटब्रेक हुआ था कि बच्चों को टीके न लगने की वजह से आउटब्रेक हुआ था, तो ये क्यों नहीं लगा था? आपकी बात तो 2022 में उनको ये जो मुहिम शुरू किया था। आलम भाई, 2022 में इसका एक यही कैंपेन आया था MR का। उसके बाद 2023-2024 में कवर रहा, 2025 में जाके आउटब्रेक हुआ है। तो ये 4-5 साल के लिए वैसे भी इस कैंपेन के बाद मीज़ल्स की आउटब्रेक नहीं होती है। गांछे का ये था, जब हमने पूरे जो वैक्सीनेटर लिस्ट देखी है ना, उसमें यह था अभी मीज़ल्स का वैक्सीन 9 महीने में लगता है आम रूटीन इम्यूनाइजेशन में। लेकिन यहाँ पे बच्चे अक्सर ये थे जिसके 7 महीने हुए थे। अब 7 महीने में इसको मीज़ल्स का वैक्सीन तो लगना नहीं था, तो इस वजह से अभी 6 महीने से लेकर 5 साल का किया है ये कैंपेन में, ताकि पहले से इसको वैक्सीन लगे। पहले ये था वैक्सीन
9 महीने में लगता था, लेकिन बच्चे को 6 महीने में 7 महीने में इसको मीज़ल्स हो रहा था। तो इस कैंपेन में अभी इसीलिए उन्होंने 6 महीने से लेकर आगे शुरू किया है। एक और चीज़ सर ये बताइएगा कि पिछले दफ़ा हमने देखा था ये जो आउटब्रेक हुआ था, तो तकरीबन 15-20 दिन बाद आपने वहाँ पर अलग वार्ड बनाया था, उसके बाद यहाँ पर इलाज मुआवजा शुरू हो गया था। इससे पहले तमाम बच्चों को उसी एक वार्ड में रखते थे, जिस तरह अभी मिसाल के तौर पर आम रूटीन के जो बच्चे वहाँ पर इलाज होते हैं, इलाज मुआवजे होते हैं। एक सर, एक तो ये जो हमने एक वो देखे, वो एक थोड़ा सा वो देखा। फिर दूसरी बात ये है कि आप भी समझते हैं इस तरह के जब मामला होते हैं तो फिर सब डिवीज़न लेवल पर आप इस तरह के कोई सेंटर बनाएं, सब डिवीज़न लेवल पर कोई वार्ड बनाएं, तो फिर बच्चों के लिए इलाज के लिए भी आसानी होती है, फिर यहाँ पर एक बोझ भी कम पड़ता है। उस पर आप क्या कहेंगे? आलम भाई, बदकिस्मती से हमारे सब डिवीज़न में चाइल्ड स्पेशलिस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है। जितने भी गांचे के सब डिवीज़न हैं ना, वहाँ पे कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है। तो वहाँ पे वार्ड बनाया जाता है जहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद हो। गांचे में DHQ हॉस्पिटल में हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट 2 थे, तो हमने इधर बनाया, और थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि आपको पता है कि हॉस्पिटल जो हमारा इतना, उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कमी है। तो वो वार्ड का हमें मसला आ रहा था। हमने शुरू में यह किया कि बाहर टेंट लगा के करेंगे, तो वो उसमें हम थोड़ा उसमें टाइम लगा। फिर उसके बाद हमने जो उनका एक हाल था प्ले ग्राउंड इस तरह के बच्चों का, उन्होंने ECD वालों ने बनाया था, हमने उसको खाली करके फिर उसमें बेड शेड डाल के जब हमने उसको अलग से बनाया, तो अब दूसरा इसमें अब आवाम का भी है। अब एक बच्चे को मीज़ल्स होता है तो फिर वो दूसरा घर वाले दूसरे बच्चे को भी लेके आते हैं हॉस्पिटल में। दूसरा बच्चा जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास वैसे चेक के लाते हैं, जिसको कोई बुखार हो या खांसी हो, तो वो भी आते हैं। तो उस वजह से थोड़ा यहाँ पे मिसमैनेजमेंट शुरू में हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाद में अच्छी तरह जब इसका मीज़ल वार्ड का अलग बना तो उसमें अच्छी तरह से हमने कंट्रोल कर लिया था। सर, ये मीज़ल्स का अगर किसी बच्चे को वैक्सीन करते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए दोबारा मीज़ल्स उसके बच्चे के ऊपर टेक नहीं करते हैं, या ये बार बार मतलब कोई इसका कोई टाइम ड्यूरेशन है सर? नहीं, लाइफ टाइम के लिए है इसका है। बट असल मीज़ल होता है बच्चों में है, जब उसकी उम्र कम होना उसमें होता है, तो ऐसे बच्चों को वैक्सीन करने के बाद अगर कोई किसी बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर हो ना, तो वो थोड़ा उसको दोबारा हो सकता है। वरना इस साल भी आप देख लें, जो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, जिस बच्चे को वैक्सीन हुआ था उसको मीज़ल हुआ था, और जिसको वैक्सीन नहीं हुआ था उसको मीज़ल, इसमें काफ़ी डिफरेंस था। जिसको वैक्सीन नहीं हुई थी उसका सीवियरिटी बहुत ज़्यादा था, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी। जिसको वैक्सीन होने के बावजूद भी अगर उसको मीज़ल हुआ तो वो 1-2 दिन में उसको वो डिस्चार्ज हुआ। लेकिन जो वैक्सीन के बगैर बच्चा एडमिट रहा, वो ज़्यादातर हॉस्पिटल में वो स्टे कर लिया था। बच्चा पहले से ही बीमार है या उसको कोई बुखार वगैरह हुई है, तो उस बुखार के दौरानिए में मीज़ल्स के जो आपके जो वैक्सीनेशन से का कोई साइड इफेक्ट है सर? नहीं, इसका हमारे इस कैंपेन में AFI फोकल पर्सनस, हमने सारे डॉक्टरों को, जितने भी हमारे एरिया में डॉक्टर्स हैं ना, वो डॉक्टर्स पहले उसको चेक करेगा। अगर किसी बच्चे को बुखार है तो हमारे AFI फोकल पर्सनस हमने नॉमिनेट किए हुए हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी है, डॉक्टर हजरात भी है। वो पहले उनको देखेंगे बच्चे को, फिर वो एसेस करने के बाद ना, अगर बुखार ज़्यादा है तो वो फिर उसको हम बाद में भी करेंगे। वो ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन ही करें। वो हमारा सारा फोकल डॉक्टर जो है ना नॉमिनेट है कि इस चीज़ के लिए कि उसने बच्चे को देखना है कि बुखार हुआ या वैक्सीन के बाद बुखार हुआ, इससे पहले कोई उसकी बीमारी है तो वो एसेस करने के बाद ही करेंगे। अगर कोई वालिदैन हमें कहते हैं कि मेरे बच्चे को बुखार है तो वैक्सीन नहीं लगाना है, तो हम उसको ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। हमारे डॉक्टर्स को पहले उसका इलाज करेंगे। और इसी कैंपेन के लिए हमने सारे सब डिवीज़न में हर डॉक्टर्स को, कुछ डॉक्टर्स को 2-2 जगहों पर नॉमिनेट किया है जो करीब है, तो उसने हमने ये किया हुआ है, उसका सारा डिटेल हमने बनाया हुआ है पहले से ही। क्योंकि अवेयरनेस सेशन में सर, तो खसरा के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता है, रुबेला के बारे में आम लोगों को नहीं पता, तो आप उसका थोड़ा सा डिफरेंट और उसके मामला भी थोड़ा सा। खसरा और रुबेला दोनों एक वायरल इन्फेक्शन होता है। रुबेला का थोड़ा सिम्टम्स जो है ना वो खसरा की निस्बत कम होता है। तो रुबेला अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे इतना नहीं है, लेकिन हम एक चीज़ जब वैक्सीनेशन से कवर हो रही हो, एक ही वैक्सीन से, तो उसको साथ ही कवर कर लेते हैं। हाँ, अगर रुबेला बाद में अगर किसी बच्चे को हो कि किसी फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है तो उसको रुबेला सिंड्रोम हो जाता है, तो फिर वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। जब बच्चे को ही वैक्सीनेट नहीं होगा, रुबेला नहीं होगा, तो आगे फैलाएगा भी नहीं ना। तो इस तरह वो हम हर्ड इम्यूनिटी इसको बोलते हैं कि किसी और को एक ही वैक्सीन में ये दोनों कवर हो रहा है एक ही वैक्सीन में। लेकिन एक चीज़ कॉम्प्लिकेटेड ये हो रही है कि आपने कहा कि प्रेगनेंसी हो जाने से पहले, मतलब किसी को पता, कोई वालिद है, कोई वालिदा है, कोई बहन है, कोई भाई है, तो वो कैसे उसको समझ आया है कि कैसे पता चले कि मेरे बच्चे को या मेरी बच्ची को रुबीला हुआ है, खसरा हुआ है, उसको जो इनिशियल सिम्टम्स हैं वो क्या हैं? सर, इनिशियल सिम्टम तो हम उसके रेशेस बन जाते हैं, उसको बुखार होता है। वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट जब बच्चा आता है ना सर, इधर हॉस्पिटल में भी यही हुआ था। जब DHQ हॉस्पिटल में हमने वार्ड बना था, जब चाइल्ड स्पेशलिस्ट का बच्चा आता है तो वो उसकी जो साइंस एंड सिम्टम्स को चाइल्ड स्पेशलिस्ट देखता है, डॉक्टर्स देखता है, तो उसको लगता है कि अगर ये मीज़ल्स है तो हम उसको सस्पेक्टेड केस बोलते हैं। सस्पेक्टेड केस कि ये मीज़ल हो सकता है। तो अब गांचे में 96 सस्पेक्टेड केस थे।
उसमें से हमने लेबॉर्ट्री में भेजा तो 86 लेबॉर्ट्री के लिए हमने भेजा इस्लामाबाद में, उसमें से 34 पॉजिटिव आ गए, मतलब 34 में मीज़ल्स का कंफर्म हो गया, बाकी में मीज़ल्स कंफर्म नहीं हो गया। तो इसका टेस्ट होता है सर रुबेला का लेबॉर्ट्री में, मीज़ल्स का। मैं इस सवाल इस वजह से पूछ रहा था, आपने कहा कि ज़ाहिर है हमारा माशरा इस तरह से है, जब हम किसी बच्चे को देखने के लिए भी जाते हैं तो ज़ाहिर बच्चे साथ जाते हैं, तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें अगर पता हो कि फ़लाँ बच्चे में खसरा है या रुबेला है जो कि वायरल डिजीज़ हैं एक दूसरे में फैल सकती हैं, तो कैसे पता चले कि उस बच्चे से हम अवॉइड करें कि इसको खसरा हो गया है, लिहाजा तो कोई पता तो हो ना कोई ऐसे नहीं सर, यही तो ऐसे सिम्टम्स को जब उसका कोई फीवर होता है, रैशिस होता है, जब उसका वो मीज़ल्स का लगता है ना, वो डॉक्टर बोल देता है कि आपके बच्चे को ये मीज़ल्स का हुआ है, तो इसको आपने बचाना है, उसको दूसरे बच्चों से उसको दूर रखना है। ये हम इसीलिए ये वार्ड मीज़ल वार्ड अलग ही इसीलिए बनाया था, उसमें सिर्फ वही बच्चे एडमिट थे जिसको मीज़ल्स हुआ था और जिसको हमने सस्पेक्ट किया हुआ था। तो वो डॉक्टर्स के पास जब आएंगे तो डॉक्टर्स हम बताते भी हैं, हमारे डॉक्टर्स हजरात जब भी आते हैं प्रिवेंशन के बारे में हमारे उनके पेरेंट्स को बताते हैं कि ये एहतियाती तदाबीर है, इसमें आपने ये करना है, ये नहीं करना है। तो ये इसीलिए इसी का बेस्ट एग्जांपल हमने DHQ हॉस्पिटल में हमने ये किया था, उसका अलग से वार्ड था, उस वार्ड का हमने सख्ती से वो दूसरे बच्चों की एंट्री को हमने मना किया हुआ था। तो इस तरह सर जब डॉक्टर के पास आते तो डॉक्टर उसको बता देता है कि मीज़ल्स से किस तरह बचना है, क्या करना है। बड़ों को भी वो बीमारी इफेक्ट करती है? नहीं, बड़ों को नहीं है सर ये। किसी बच्चे को लगा है, वो बीमारी लगी है, तो उसके साथ जाहिर है जो केयर टेकर नहीं वो ये बच्चों में ही होता है मीज़ल्स और जी सर। अच्छा सर, ये बताएं इसमें मौसम का कोई इफेक्ट होता है कि अभी आजकल सर्दियां हैं, नज़ला जुकाम आम है, एक तो ये अभी जो इफेक्ट हुआ था गर्मियों में हुआ था, सर्दियों में भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये जो खसरा रुबेला? नहीं, सर्दियों में बहुत कम इसका वो है। अब भी इसका ये जो वायरल का एक हर वायरस का एक वो होता है ना, वो टेम्परेचर पे ग्रो करता है। एक जब अब गर्मियों में जब इसका थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, तो ये उस वक्त ज़्यादा मीज़ल्स के केस रिपोर्ट होता है। अभी आप DHQ में तो अल्लाह के फजल से मेरे ख्याल से तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, तो ये रिपोर्ट ही गर्मी के सीजन में होता है। और हर वायरस का किसी का वो थ्रेशोल्ड होता है ना टेम्परेचर, कोई सर्दियों में उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, कोई किसी को गर्मी में होती है। मीज़ल्स का ज़्यादा गर्मी में होता है। आप अभी से इस बच्चे को वैक्सीनेट करेंगे, आपके बच्चे के अंदर इसकी एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे, अगले साल इसको मीज़ल होगा, मीज़ल की वायरस उसको लगेगी, लेकिन जो पहले से आपने वैक्सीन डाले उन्हें तो वो इसको ख़त्म कर देगा, उसको साइन एंड सिम्टम्स को आने ही नहीं देंगे। तो हम ये अगले साल के अगले आने वाले सालों के लिए ये इसकी उससे बचाने के लिए हम तैयार कर रहे हैं। ये सिर्फ ये सर्दियों में उसके लिए नहीं है। बच्चे को वैक्सीन करेंगे, उसमें उसकी मीज़ल्स के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनेंगे। वो एंटीबॉडीज़ जब अगले साल बच्चे को मीज़ल्स की वायरस तो लगेगी, लेकिन उस एंटीबॉडी जो उसकी बॉडी में पहले से ही हमने वैक्सीन के थ्रू किया उन्हें वो उसको ख़त्म कर देगा। ये इसका फ़ायदा है। तो मुझे ये समझ में आ रही, थोड़ी सी ये बता दीजिए कि आपने कहा कि गर्मियों में लगती है, जी ये कैंपेन इससे ज़्यादा वही ना, तो इससे पहले भी तकरीबन यही अवेयरनेस सेशन इधर हुआ था, तो ये इसी मौसम में हुआ। जी सर। तो बेहतर नहीं है ये उस सीजन में जिसमें ये बीमारी लगने का खदशा हो, उस वक्त कैंपेन शुरू कर दिया जाए? सर अवेयरनेस सेशन तो अभी ये तो कैंपेन हो रहा है ना सर। कैंपेन अभी मैंने आलम भी बताया, अभी बच्चे को हम वैक्सीनेट करेंगे, उस बच्चे के बॉडी में वो वैक्सीन जाएगी तो वो उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाएगा मीज़ल्स के वायरस के ख़िलाफ़। जब अगले साल जब सीज़न में वो वायरस इसको लगेगा बच्चे को, तो पहले से ही इसके अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी उसके बॉडी में, तो बच्चे को मीज़ल्स उस वक्त नहीं होगा। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ बताइए ना कि अभी इन बीमारियों के हवाले से सबसे मेन चीज़ आगाही का है। तो अभी आप तो यहाँ पर आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगाही दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे गांची के इलाके ऐसे हैं वहाँ पर इंटरनेट एक्सेस नहीं है। तो हमारे बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो मिसाल के तौर पर आमतौर पर इतना सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उन इलाकों में, उन जगहों पर आप लोग आगाही के लिए क्या इकदाम करें? आलम भाई, आगाही के लिए हमारा जितने भी हमारे जो सुपरवाइज़र्स है, टीम्स है, असिस्टेंट्स है, सोशल मोबिलाइजर, ये सारे आप मेरे उसमें भी देख सकते हो, ग्रुप में भी एक उधर हर मोहल्ले में हर उसमें वो कैंप बता रहे, स्कूल के सेशन भी कर रहे हैं। आज डॉक्टर साहब इधर ही स्कूल में करके आ रहे हैं, इस तरह हमारे डॉक्टर साहिबान स्कूल में कर रहे हैं, उधर मोहल्ले में हमारे LSW कर रही है, और हमारे वैक्सीनेटर अपने अपने एरिया में सारी हम ये कर रहे हैं। तकरीबन ये इसकी तैयारी जो है 2 महीने पहले से हुई है। तो एक उसमें लेवल उस सीरीज़ में आता है। तो अभी हमारा इस हफ्ते कल मंडे से हमारा शुरू हुआ था कि इसमें हमने ये सेशन करने, तो ये अभी हमारे सेशन हर जगह हो रहे हैं, हर मोहल्ले में हो रहे हैं और हर UC में हो रहा है। गांची का टारगेट हमारा 17,296 बच्चे हैं, जो कि हमारे 6 महीने से 5 साल के बच्चे गांचे में है। इसमें पाकिस्तान के अलावा दीगर जो आदमी इदारे सियाहत और यूनिसेफ वगैरह के भी ताउन जी, ये सारे जो ऊपर बैनर लिखा ना, गावी है, पोलियो ड्रिंकिंग पाकिस्तान है, जो यूनिसेफ है,
ये सारों के ताउन से ये जैसा हमने देखा है कि जिन मामलात में ये सारे इन्वॉल्व है उनमें आप लोग जो है ज़्यादा फोर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा भी पोलियो के खतरे से महरूम रह जाए तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से लेके इवन आपके जो है ना पुलिस और सारे जो है ना उसके घर तक पहुंचते हैं और उसको मतलब वो पिलाते हैं। ठीक है, उसमें उनकी आप लोगों के इम्पोर्टेंस का अपनी जगह पे है। इन चीज़ों के अलावा भी जो महकमा शोबा सेहत के जो मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी जो ज़बानी है उन पर ऊपर लेवल से या नीचे लेवल से भी इतना कोई फोर्स और इतना कोई तवज्जो नज़र नहीं आता। क्या वजह है? ये डॉलर की इन्वॉल्वमेंट है या कुछ और? अतीक भाई, असल में जो ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये नेशनल काज है। पोलियो एक नेशनल काज है, ये भी एक नेशनल काज है, ये पूरे नेशनल लेवल पर होता है। पोलियो का ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो वायरस है, तो ये सपोर्ट ये लोग करते हैं। तो पोलियो अगर हम सही से इसके ऊपर सर्विलेंस नहीं करेंगे ना, अगर खुदा न खास्ता गांचे का कोई इन्वायरमेंट में पोलियो की वायरस आ गई ना, तो हमारे बच्चों ने इफ़ेक्ट होना है ना। तो इसलिए और इसी तरह मीज़ल्स का भी ये मतलब इनका ये होता है, WHO और ये यूनिसेफ का ये प्रिवेंशन की तरफ ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मतलब वो बीमारी को पैदा होने से पहले ही रोकने के उनकी वो है सपोर्ट करते हैं। बाकी आपका जो दूसरा हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से है, वो मैं उस पर मैं कुछ बोल नहीं सकता, मेरी इतनी वो है ही नहीं है, वो हमारे ऊपर लेवल की बातें हैं। तो ये इनका सपोर्ट कोई डॉलर शालर का भी नहीं है और इस तरह भी नहीं है। नेशनल काज आप दिया मैंने जिस पोलियो पॉजिटिव आ गया ना, नहीं है तो फिर सपोर्ट किस चीज़ के? नहीं डॉलर तो हमें, आप लोग कहते हैं कि हमें वो डॉलर के ना, ये लोग लॉजिस्टिक्स देते हैं, सामान देते हैं, वैक्सीन देते हैं। वैक्सीन के लिए जो बैनर आप लोगों के बनाते हैं। ठीक है कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे को पोलियो के खतरा हो सकता है, एक बच्चे को बहुत सारी चीज़ें हो चुकी, मतलब यहाँ पे जो ना मुख्तलिफ किस्म के अमराज ऐसे हैं जिनका यहाँ पर जो ना उनके लिए यहाँ पे जो ना इलाज की सहूलत मौजूद नहीं है। इसलिए कह रहा था कि ये चीज़ें फॉर एग्जांपल इफेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे दूसरे बीमारियां हैं जो ऑलरेडी पहले से इफेक्टेड, ऐसे बीमारियां हैं जिनके इलाज के यहाँ पे सहूलियत मौजूद नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था। अतीक भाई, वो मेरे इसमें जुरिसडिक्शन में मेरे नहीं आता है, तो माजरत के साथ। डॉक्टर साहब, जी जी, एक बच्चे को खसरा हुई है, उसके जो वैक्सीनेशन किया है, एंटीबॉडी बना है, बाद में फिर ये उसको मुतासिर हो सकते सर साल अगर बच्चा कमज़ोर हो ना, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो ना, बच्चा कमज़ोर हो, वैसे बच्चा अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो सर उसको वैक्सीनेट करने के बावजूद भी ना, अब एक बच्चा कमज़ोर हो तो उसकी एंटीबायोटिक्स भी कमज़ोर होंगे ना। अच्छा सर, निसार भाई, यही है असल में सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है? जी। इम्यून सिस्टम का अभी तो वही, अभी जो वैक्सीन करेंगे ना, तो उसकी इम्यून सिस्टम डेवलप होगी ना। अभी इनका सवाल जो था वो, अगर उसके बाद भी ना, अगर बच्चे का पूरा ओवरऑल बॉडी का इम्यून सिस्टम ही कम होना, कमज़ोर होना, तो इसका भी जाहिर बात है मीज़ल्स के वैक्सीन का भी इम्यून सिस्टम साथ में कमज़ोर होगा, तो इसके पूरे जनरल बॉडी के इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। सर इसमें ये ना सर कि एक तो ये बताएं कि कितने आप लोगों ने टीमें बनाई हैं, अच्छा वो फिक्स सेंटर कितने हैं, उसका थोड़ा सा हमें ज़रा डिटेल बता दीजिएगा सर। साथ में ये सर कि डेली बेसिस पे, क्योंकि 17 से लेकर 29 तक है, 17,296 आपने कहा, तो रोज़ाना टारगेट आपने कितना रखा है कि वो टारगेट अचीव करें, फिर इसके बाद जाके वो 29 तक सारा कंप्लीट हो जाए? टोटल इसमें हमारी 35 टीमें हैं, उसमें से हमारा जो है ना 17 जो है ना आउटरीच करेंगे, जो मोहल्लों में जाएंगे। 35 टीमें हैं सर? टोटल 35 है, 17 हमारी जो आउटरीच टीमें हैं और 18 हमारी फिक्स टीमें हैं। उसमें हमारा स्किल पर्सन 35 है और असिस्टेंट उसके साथ एक टीम में एक स्किल पर्सन होता है, एक असिस्टेंट होता है, एक सोशल मोबिलाइज़र होता है और 50 हमारे सोशल मोबिलाइज़र्स हैं। तो ये 12 दिनों में हमने सारे हर यूसी का बनाया हुआ है, हर सुपरवाइज़र ने हर टीम का अलग टारगेट है। मतलब एक टीम का किसी दिन 27 होंगे, अगले दिन उसका 25 होंगे, अगले दिन उसका 46 होंगे। इस तरह हर मोहल्ले के हिसाब से हमने ये सारी हमारी तैयारी मुकम्मल है। और साथ ही अगर कोई किसी को गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, किसी बच्चे को अगर वैक्सीन के बाद कोई बुखार शुखार होता है, तो उसके लिए हमने एम्बुलेंस भी सारे तैयार रखे हुए हैं, ड्राइवर्स भी तैयार रखे हुए हैं, डॉक्टर्स हजरात भी सारे हमारे तैयार हैं। तो ये हमारा पूरे गांचे इंशाल्लाह इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये बताइए कि आपने ये सारी डिटेल बताई, बुनियादी तौर पर इस पर टोटल कास्ट कितनी आ रही है? सर कास्ट का तो मुझे अंदाज़ा वो नहीं है। अब इसमें ये होता है कि HR तो हेल्थ डिपार्टमेंट का है, जो ह्यूमन रिसोर्स जो काम करने वाले बंदे वो हेल्थ डिपार्टमेंट का है। वैक्सीन्स लॉजिस्टिक्स के लिए हर दो EPI और क्या कहते हैं गावी, यूनिसेफ, WHO, ये सारों से मिल के एक सपोर्ट करते हैं। वो कास्ट एस्टिमेशन तो मुझे इतना नहीं पता सब, लेकिन है बाहर के मुल्कों में ये जो है ना वो मुफ्त में नहीं लगता ये रूटीन इम्यूनाइजेशन। तो
मेरी तरफ से आखिरी सवाल ये है कि मेरी तरफ से ये जब आपने कहा कि इसको बचाना है तो सपोज किसी को लग जाता है तो उसकी बीमारी भी जो मेडिसिन है वो हेल्थ डिपार्टमेंट बर्दाश्त करती है या वो हेल्थ डिपार्टमेंट बर्दाश्त करती है। अभी इस साल जब मीजल्स का यहाँ पे आउटब्रेक हुआ तो सारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने ही देखा है DHQ हॉस्पिटल खपलू में। बाहर कोई दवाई खरीदनी नहीं पड़ती है न वो तो हॉस्पिटल में जो मेन चीज़ सर असल में इसकी कोई इतनी खास स्पेसिफिक इसकी कोई मेडिसिन भी नहीं है ना, इसका कोई इलाज के लिए उसके कोई ख़ास स्पेसिफिक कोई इसको ये बच्चे को सिरप पिलाएंगे तो मीजल्स नहीं होगा, ये इसका इलाज ही इसकी वैक्सीनेशन है, तभी इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब बच्चे को बुखार होता है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट उस हिसाब से उसको वो देखते हैं, बाकी मेन इसका कोई जिस तरह कोई किसी बीमारी का कोई दवाई होती है ना तो इसकी कोई दवाई नहीं है जो बच्चे को पिलाएंगे, इसका इसीलिए इसका वैक्सीनेशन करते हैं। बाकी उसके बाद जो इसके इलाज के लिए वो हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है नहीं होता है उस वक्त की बात है। थैंक यू।